शब्द उच्चारण किया है, सुन साजन इउं दुत्तर तरीए मिल साधु हर नाम उचरीए। पातशाह कहते ने जिहड़े पूर्ण भगत ने परमेश्वर दे, जिहड़े संत ने, जिहड़े साधु ने, जिन्हां ने अपना मन साधिया, उन्हां दी संगत करके उन्हां नाल मिल के परमेश्वर दे नाम दा आपां उच्चारण करना। ते साधु कौन? जिहड़े परमेश्वर नूं जपदे ने, जिन्हां ने अपना जीवन परमेश्वर नूं समर्पित किया होया है। मेरे पातशाह बाणी विच होर किरपा करदे ने, नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो। पातशाह कहंदे ने जिन्हां दी रसना ते परमेश्वर वसदा है, और संत ही वो है जिन्हां दे कंठ विच, जिन्हां दे हिरदे विच, जिन्हां दी रसना उत्ते परमेश्वर दा वस है। इन्हां नूं दूसरे लफ्ज़ां विच कहीए बई संत परमेश्वर की प्राप्ति कित्थों होनी है, परमेश्वर नूं आपां उहदे दीदार कित्थों करने ने। ते सतगुरु कहंदे ने संत रसन को वसही। उहदा वासा कित्थे है? संतां दी रसना ते। पर ऐसे संत विरले ने। एक साखी आउंदी है इतिहास विच, अपने पंजाब दे जिला लुधियाणे दे विच एक तहसील है रायकोट। रायकोट तहसील दे विच एक पिंड शाहबाजपुर। शाहबाजपुर दे विच सरदार शंकर सिंह जी दा परिवार वसदा है। ते सरदार शंकर सिंह जी तिन्हां दी धर्म सुपत्नी बीबी दानी कौर जी, बड़ा नेक सुभाਅ दोवां जीआं दा, और सच विच उस घर दे विच हमेशा सुख शांति आनंद वसदा है, जिस घर दे विच दोहां जीआं दा आपस विच सलूक होवे, दोनां दी सोच एक होवे, दोनां दे विचार एक होण, दोहां दे संस्कार एक होण। सरदार शंकर सिंह जी संत सेवी, जिहड़ा भी कोई आउंदा, कोई साधु आउंदा, कोई भुखा आउंदा, हर एक नूं प्रशादा मिलदा। बीबी दानी कौर जी भी अपने पति दे वांग उसे तरह का सुभाਅ, जिहड़ा भी कोई आउंदा साधु, उन्होंने अपने दर तो कभी खाली नहीं जाण दिता। माता जी दे पावन उदर दे विचों एक बच्ची का जन्म होया। बच्ची का नाम रखिया इन्हां ने बड़े प्यार दे नाल हर कौर। समा बीतदा गया, जदों ये बच्ची बीबी हर कौर तकरीबन 3 साल की उम्र होई ना, इन्हां दे घर एक साधु आया। बाहर उन्हें प्रशादे वास्ते आवाज़ दी, प्रशादा छकना होएगा। माता दानी कौर जी अपने किसी काम दे विच रुझे हुए सी, उन्हां ने महापुरखों की बाहरों साधु की आवाज़ नहीं सुनी, वो अपने काम विच लगे रहे। इस बच्ची हर कौर ने, जिहड़ी तकरीबन 3 साल की सी, तोतली जबान विच अपनी मां का पल्ला फड़ के बाहर नूं इशारे कर दी कि मां, कोई बाहर अपने दरवाजे ते साधु खड़ा है, उन्होंने प्रशादा छकाउणा है। मां का पल्ला फड़दी है, खिंचदी है। मां वार वार काम विच मशगूल होने करके छेती ध्यान ना दिता। फिर कदी बाहर आउंदी है कि साधु चले तां नहीं गए, फिर मां कोल जांदी है, फिर मां नूं कहंदी है। आखिर मां कहंदी चल दस की कहनी, बाहर नूं इशारा कर दिता भी अपने दरवाजे ते कोई साधु खड़े ने। हुण ये सारी जो क्रियाकलाप ने इस बच्ची दे, वो महापुरख तक रहे। जदों माता दानी कौर जी अपनी सुपुत्री दे नाल बाहर आए, देखा साधु खड़े ने, नमस्कार कीती हथ जोड़ के, क्योंकि संत सेवी परिवार से। कह लगे महापुरखो हुक्म करो, कहंदे भी 2 प्रशादे छकने ने। अंदर बिठाया ते इन्ने नूं सरदार शंकर सिंह जी वो भी आ गए। वो साधु नाल वचन करन लग पे, गल्लां करन लग पे, ते माता दानी कौर जी प्रशादा बनाउण लग पे। हुण ये बच्ची बीबी हर कौर अपने पिता दे कोल बैठी हुई साधु दीयां गल्लां सुणदी। इन्ने नूं माता ने जदों प्रशादा तैयार कर लिया, प्रशादा तैयार करके बड़े शरधा, बड़ी भावना दे नाल जदों वो साधु नूं छकाया ना, छका के बड़े प्रसन्न होए
ते कहन लगे माता इस बच्ची का की नाम रखे? वो कहन लगे महापुरखो इहदा नाम असीं हरकौर रखे। कहन लगे बड़ी भागां वाली, बड़े भागां वाली। ते बापू शंकर सिंह जी कहन लगे बड़ी ये शांत सुभाਅ दी है, और जे कोई आ जाता है प्रशादा छकण वास्ते इनू सब तो पहला फिक्र होंदा है। ते महापुर कहंदे बड़ी कर्मां वाली बच्ची है, ਇਹਦੀ कुख दे विचों एक ऐसे महापुरखां दा जन्म होवेगा ਜਿਹਦਾ कुल दुनिया दे विच इहदी जय जयकार होवेगी, जिसनों महापुरखां ने गल कही भी जेड़ा एक जुग पलटाऊ साधु साबित हो सकता है। कहंदे ने ऐसे एक साधु का जन्म इस दी कुख दे विचों ओहदा जन्म होना है। माता बड़े हैरान होए ते इस तरह के बचन करके ना महापुरख वो उठे, विद्या लई दरवाजे तो बाहर हो गए, चल पाए। इधर माता जी माता दानी कौर जी अपने स्वामी सरदार शंकर सिंह जी दे नाल गल्लां करदे ने। कहंदे भी अज तो पहला ये साधु तां देखे कोई नहीं, अपने इलाके विच अपने नगर दे विच कदे इन्हां दे दर्शन नहीं कीते, साधु कौन है? कहण लगे चलो फिरदे तुरदे आ गए होणगे। ते माता जी कहण लगे आपां ये हुण तां प्रशादा छक गए ने, आपां हो सकदा है भी ये शाम नूं कित्थे छकणगे, आपां प्रशादे बना के दे दईए। कहंदे ठीक है मैं सद के लियाउणा। जदों बाहर गए दुबारे बड़ी तलाश की, पूरे शहबाजपुर दे विच किते भी साधु नज़र ना आए। बड़े हैरान होए भी साधु आया कित्थों ते साधु गया कित्थे। एक ऐसा कौतुक होया, अज होर कल होर दिन बीतदे गए, सपुत्री सियाणी हुई, जवान हुई बीबी हरकौर। समय दे नाल इस बच्ची दा रिश्ता साध संगत नगर माणूके दे विच बूटा सिंह नां दा एक लड़का देख के, चंगा परिवार देख के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਤਾ कर दिता, भाव रिश्ता कर दिता। रिश्ता कर दिता, रिश्ता हो गया, आनंद कारज हो गया, सारे कारो विहार। उस गल नूं जिहड़ी महापुरखां ने बचपन विच कीती सी, इस बच्ची जदों 3 साल दी सी तकरीबन, वो गल विसर गई। ते जदों माता जी दा आनंद कारज हो गया, एक समा ऐसा भी आया जदों पातशाह दी मेहर हुई, कुख नूं भाग लगे, बच्चों दी आगमन होया। ते माता जी दा एक समा ऐसा आया अकाल चलाना हो गया। भाव माता जी संसार की यात्रा नूं पूरियां करते हुए परमेश्वर दे दर ते पहुंच गए, भाव मात लोग नूं छड्ड गए। ते इधर सारे रिश्तेदार संगी साथी सारे इकट्ठे हो गए भी हुण मृतक देही दा जो है अंतिम संस्कार भी करना है। अजे ये तैयारियां चलदियां सी और जीवन दा शरीर दे नालों नखेड़े दा काफ़ी समा भी हो गया सी, भाव उन्हां नूं शरीर छड्डिया काफ़ी समा हो गया। ते जदों तैयारियां चल रही सन, सारे हैरान होए कि माता जी दे शरीर दे विच हरकत, माता हरकौर जी सारे हैरान हो गए भी इन्ना लम्मा समा उस तो बाद जदों साडियां सारियां जो है तैयारियां हो गईयां, शरीर दे विच हरकत। और हौली 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 इस तरह महसूस होया भी शरीर तंदुरुस्त होंदा जा रहा। फिर तो कहंदे माता जी उठे, सारे हैरान हो गए। जिथे जो है उदासी सी, जिथे विरागमई समा सी, वो उथे खुशियां ही खुशियां हो गईयां भी माता जी जिहड़े शरीर छड्ड गए सी, फिर तो वो जो है अपने परिवार च आ गए ने शरीर करके। ते पुछया भी ये भाणा की वरतिया। तो उत्थे लिखण वाले ने गल लिखी, इतिहास दे विच बड़ा सुंदर। कहंदे जदों माता नूं पुछया, मां कहंदी मैनूं लै गए सी। कहंदे उत्थे कहंदे भी इहदी कुख दे विचों अजे किसी पैगंबर दा अवतार होना है, किसी महापुरख दा जन्म होना है, इनू नहीं, इनू वापस छड्ड के आओ, इन्हां दे नगर दे विचों एक होर हरकौर है, उहनूं लै के आओ।
कहते मैनू तो ये गल कही भी यदी कुख चों किसी पैगंबर ने जन्म लैना, किसी अवतार ने जन्म लैना, किसी साधु महात्मा ने जन्म लैना, भी इस तरह करके मैनू तोड़ दिता। जदों ये गल माता हर कौर ने दरगाह विचों वापस जदों प्राण मुड़े उदों गल कही ते सारा सीन चेते आ गया बचपन का, जदों 3 साल दे सी माता भी ये गल तो साधु ने भी कही सी। सारे ये चर्चा फैल गई भी ऐसा केड़ा औलिया, ऐसा केड़ा अवतार, ऐसा केड़ा पैगंबर ये कुख चों जो है जिसका आगमन होना है। ते साध संगत उस माता दी पावन पवित्र कुख दे विचों महापुरख संत बाबा नरैण सिंह जी नानकसर कलेरा वालियां दा आगमन होया। और सच जाणियो युग पलटाऊ जिन्हां दी बचपन तो ही गुरु घर दे नाल साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोरी वाली अवस्था, उस तो बाद निहंग सिंह जथे दे विच रल गए और अमृत छक लिया, विवेक दे पहरे विच रहन लग पे। ते साध संगत एडे वड्डे नितनेमे, इन्नी बंदगी, इन्ना सिमरन, ते बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी की हजूरी विच आए और 7 साल साध संगत परखां हुंदियां ने, परखां हुंदियां ने। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों गुरता गद्दी दूसरे अपने शरीर दे विच प्रवेश कीती जां अगे ट्रांसफर कीती ते परख होई। ते साध संगत जदों पूर्ण महापुरख हुंदे ने एवें किसी नूं सेवा नहीं दिंदे। एक परख ऐसी बाबा ईश्वर सिंह जी ने कीती, कहंदे इत्थों दा पानी साडे माफ करी 24 किलोमीटर तो जल झोरड़ा तां लैके आओ, कोई ना नितरिया। बेशक लख कोई साधु बनिया फिरे, इस जग दे विच विरले ने हैन विरले नाही, घने फैल फकड़ संसार, पर महापुरख संत बाबा नरैण सिंह वर्गा साधु दुनिया विच कोई नहीं होया। 7.5 साल साध संगत 24 किलोमीटर जाना ते 24 आना, गागर दी सेवा करके और बेनागा अपने मालक दे हुक्म नूं वजा के वो महान मरतबा प्राप्त किया, जिहदे वास्ते गुरु अर्जन देव महाराज बाणी विच किरपा करदे ने भी संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखै आखी। ऐसे महापुरख निरंकार दे दर घर दियां जड़ियां ने सच्चियां साखियां दुनिया तक लैके आउंदे ने, जिन्हां वास्ते पातशाह पहला मैं पंक्ति पढ़ी सी, नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो। ऐसे साधुआं दी रसना उत्ते पार बर परमेश्वर दा वासा हुंदा है ते जिन्हां ने अपना जीवन निरंकार नूं समर्पित कर दिता और सारी कुल कायनात नूं उहदे चरनां